हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। एफएम फंड से रिलेटेड आप जो है फोरकास्टिंग कर रहे हैं। फंड से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करने के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं आप। तो फंड में हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स प्लस करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के लिए कितना पैसा चाहिएगा उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप। करंट एसेट्स मेंटेन करने के लिए हाउ मच मनी वी नीड फॉर द मेंटेन ऑफ आवर बिजनेस करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए वो आप फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो सेकंड मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, उसमें अपन ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते हैं। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, रॉ मटेरियल 35, 10 प्लस 35 45 माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 11,000 का रहता है। तो मटेरियल यूज़ हुआ आपके क्लोजिंग स्टॉक 11,000 लेस करने के बाद 34,000 का। वेजेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे करते हैं आप साल भर में कितना है 15,000 पे इनकर्ड होता है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP मतलब अनकम्प्लीट गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना बढ़ा था 30,000 कॉस्ट का, और एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग अनकम्प्लीट गुड्स का स्टॉक कितना बढ़ा 30,500, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट साल भर की कितनी आपकी 48,500। ओपनिंग फिनिश स्टॉक, ओपनिंग फिनिश गुड कंप्लीट गुड्स पड़ा था, नॉन अनसोल्ड स्टॉक कितना 5,000 रुपये का। क्लोजिंग फिनिश स्टॉक कितना पड़ा है आपके अनसोल्ड 8,500 का, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने हो गए आपके 45,000 के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेज है ड्यूरिंग द ईयर 25,000 रुपये के। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी इनकट होती है 70,000 रुपये। तो 70,000 टोटल साल भर के ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं। आप देखते हैं कि आपके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के लिए रॉ मटेरियल वेलोसिटी डेज फाइंड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 11,000, 10 प्लस 11 कितना ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक दोनों को ऐड कर दिया। एवरेज स्टॉक ये क्या हो गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 एवरेज हो गया। तो 10,000 प्लस 11,000 10,500 हो गया आपके। ये एवरेज स्टॉक 10,500 अपॉन 34,000 क्या है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज। 34,000 क्या है ये, दिस वन रॉ मटेरियल यूज कॉस्ट 34,000। तो रॉ मटेरियल यूज कॉस्ट 34,000 से डिवाइड किया आपने, तो 111 डेज हो गए। कितना हो गया 111 डेज। ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज 34,000 के हिसाब से 111 डेज। रॉ मटेरियल स्टॉक 111 दिन बाद में यूज होता है। खरीदने के बाद कितने दिन बाद यूज होता है, आज परचेज करता है रॉ मटेरियल यू यूज फॉर द प्रोडक्शन आफ्टर 111 डेज, 111 दिन बाद। फिर प्रोसेसिंग पीरियड जो आपकी फिनिश गुड तैयार होता है उसका प्रोसेसिंग पीरियड क्या है आपके, ओपनिंग प्रोसेस पे कितना है 30,000 रुपये, क्लोजिंग कितना है 30,500। तो 30,000 प्लस 30,500 कितना हो गया 60,500 अपॉन 2। 60,500 अपॉन 2 कितना हो गया आपके 30,250 अपॉन में क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अपॉन में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है देखिए आप 48,500 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक 30,250 अपॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 48,500 इंटू 365 डेज, यानी कि फिनिश गुड तैयार होता है रॉ मटेरियल तो फिनिश गुड में 225 दिन लगता है आपके। 225 डेज फिनिश गुड तैयार होने में तैयार लगता है, फिनिश रॉ मटेरियल तो फिनिश गुड 225 दिन। फिर फिनिश स्टॉक बिकता है कितने दिन बाद में ये देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 5,000, क्लोजिंग 8,500 अपॉन में क्या है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये, कॉस्ट ऑफ सेल्स 45,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये। ओपनिंग 5,000, क्लोजिंग 8,500, 13,500 अपॉन 2,6,250 अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स 45,000 इंटू 365 54 डेज हो गए। फिर ये रॉ मटेरियल यूज आ गया काम में, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 के हिसाब से ये रॉ मटेरियल स्टॉक 111 डेज। फिर ये आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 48,500 वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। फिर ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 45,000 फिनिश स्टॉक के लिए। अब डेटर्स कलेक्शन देखते हैं। ओपनिंग डेटर्स है 6,500, क्लोजिंग 30,000, 36,500 अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 365 डेज, 65 डेज हो गए आपके। तो टोटल रॉ मटेरियल जो है आपके 111 दिन बाद बिकता है, यूज़ होता है 111 दिन बाद में यूज़ होता है। वर्क इन प्रोग्रेस 225 दिन बाद में फिनिश गुड तैयार होता है। प्रोसेसिंग पीरियड फिनिश गुड बिकता कितना आपके 54 डेज में,
डेटर्स को उधार बेचने के बाद पैसा कब कलेक्ट होता है? 65 डेज बाद में, यानी कि करंट एसेट्स के लिए तो 445 डेज़ का पैसा चाहिए, लेकिन आपको उधारी मिल जाती है, पेमेंट टू क्रेडिटर की उधारी मिल रही है 77 डेज़ की। वो 77 डेज़ का हम करते हैं तो आपके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 378 है, यानी कि आपको 378 दिन से 78 डेज़ का पैसा चाहिए। आज वर्किंग कैपिटल 5 लाख लगाएंगे तो एक साल बाद 378 डेज 365 के बाद 378 डेज है ना, 365 के बाद एक साल बाद जो है ना 378 डेज में पैसा कैश लिक्विड फंड में कन्वर्ट होगा, तो हमें 378 डेज की पैसा चाहिए, 378 डेज का पैसा चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है आपकी? ऑपरेटिंग कॉस्ट 70,000 अपॉन 365 डेज की है, तो 378 डेज है ना ऑपरेटिंग साइकिल पर, 378 डेज का पैसा चाहिए, 72,493। कॉन्टीजेंसी क्वेश्चन में गिवन नहीं इसलिए नहीं लिखा है मैंने, बाकी 5% 10% कॉन्टीजेंसी का एक्स्ट्रा पैसा रखते हैं, तो 5% 10% इस 72,493 का और ऐड कर देंगे 10% और 10% जो भी कॉन्टीजेंसी में कहता है। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, फिर ऑपरेटिंग पीरियड के लिए वही एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एवरेज फिनिश स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स, एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन परचेज। वापस सुन लीजिए, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक अपॉन रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये क्या है वर्क इन प्रोग्रेस, तो एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक अपॉन वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लीजिए। ये क्या है फिनिश गुड, तो एवरेज फिनिश स्टॉक ले लीजिए, फिनिश स्टॉक के बेचने का अर्थ क्या होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स लीजिए, फिनिश स्टॉक बेचने का अर्थ है कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई है, ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। डेटर्स किससे है, क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल्स हो गई, तो एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स हो गई। क्रेडिटर्स किससे है, परचेज से है, तो एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन क्रेडिट परचेज हो गई आप। तो 378 डेज़ का पैसा चाहिए, और 378 डेज़ के लिए पैसा साल भर का 70,000 रुपये है, साल भर का 70,000 365 डेज़ का, तो 378 डेज़ का हो गया 72,493। ये है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फॉर दिस ईयर। इस ईयर के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। देखो मैंने आपको जो है ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दिया है कि ये आपके रॉ मटेरियल के लिए क्या करेंगे, एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिनिश स्टॉक के लिए एवरेज फिनिश स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर डेटर्स के लिए एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स, क्रेडिटर्स के लिए एवरेज क्रेडिटर्स अपॉन परचेज, क्रेडिट परचेज है डेटर्स क्रेडिटर्स के लिए। 378 डेज़ का पैसा चाहिए, एक 70,000 रुपये पूरे साल भर का, 365 डेज़ का 378 डेज़ का कितना हो गया 72,493। ये आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस ईयर, ठीक है। अब आप जो है इसको वापस ये क्वेश्चन नंबर बुक में जो है ना आपके बुक का क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, अग्रवाल का 7 क्वेश्चन है ये, जिसमें अपन ने पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड की है 70,000 रुपये, और उसके बेस पे ये रॉ मटेरियल के और जो है वेलोसिटी डेज फाइंड कर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फाइंड किया है, ठीक है। आप इसको वापस चेक कीजिए एक एक पॉइंट को, इसको पहले इसको देखिए, इसको देखने के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट देखने के बाद ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फाइंड कीजिए, और फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बेस पर ऑपरेटिंग जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बेस पर, राइट, ठीक है। तो आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये क्या है, समझ रहे हैं मेरी बात आप, ये वैक्सीन है आज के ज़माने की, कोरोना कांग्रेस में ये वैक्सीन है आपकी, इसको यूज़ कीजिए आप, मास्क को यूज़ कीजिए, घर से बाहर निकलें जहाँ पर भी जाएँ, जहाँ पर रुकें अपने हाथ को हो सके तो साबुन से सैनिटाइज़ कीजिए, और फिर घर में आने के बाद वापस अपने जो है स्नान करके पूरी बॉडी को सैनिटाइज़ कीजिए आप। फिर आप घर पे जो है किसी चीज़ का हाथ लगाएं, मास्क कंपलसरी रहे, सैनिटाइज़ कीजिए हाथ को साबुन से हो सके तो जहाँ तक, तभी हम क्लास शुरू कर पाएंगे आपकी। अब आपकी क्लास शुरू करना चाहते हैं हम 4 तारीख से, 4 अक्टूबर से, सेफ हैंड के हिसाब से, ठीक है। तो अब आप बुक्स कलेक्ट नहीं किए तो बुक्स कलेक्ट कर लीजिए कॉलेज से आकर, रेगुलर इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कराया मैंने आज, ओके, थैंक्स।